जब आपकी शुरुआत अच्छी होती है, नए साल की शुरुआत बोने के साथ होती है, प्रार्थना के साथ होती है, रोजों के साथ होती है, तो सचमुच नया साल आपके लिए नया लेके आता है। हालेलुया। आपके हर एक हिस्से में नया काम उत्पन्न करता है। सुना, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पे कब्जा करता है। पवित्र आत्मा की आज्ञा आज क्या है कि फास्टिंग में जाओ, एकांत में जाओ, एकांत का स्थान ढूंढो। और आज का वचन जो आपका फैसला होगा, आज रात सोने तक नए साल में, चाहे 31 तारीख है चाहे 1 तारीख, आपके फैसले लिखे होने चाहिए। और जनवरी से एक फैसले का जीवन जीना है आपको कि आज से मैं ये फास्टिंग करूंगा, मेरे आत्मिक जीवन के लिए ये फैसला, मेरे बिजनेस के लिए ये फैसला, चर्च जाने के लिए मेरा ये फैसला, प्रभु की सेवा के लिए मेरा ये फैसला। आपकी जैसी भी लाइफ शेड्यूल है, आप अपनी लाइफ के फैसले लेंगे और ग्रेस मांगनी में अधिक से अधिक फैसले ले सकूं प्रभु। वो फैसले कुछ छोड़ने के हो सकते हैं, कुछ चीज से दूर होकर एकांत में होने हो सकते हैं, कुछ चीजों को करने के फैसले हो सकते हैं, कुछ डिसीजन के, कुछ डिसिप्लिन में लाइफ लेके आने के फैसले हो सकते हैं। और ग्रेस मांगना आज की मीटिंग में, और नए साल में अपने फैसलों को आज रात को लिखना, यहां लिखना, और अपने उन फैसलों को लेके 1 जनवरी से उसमें चलना शुरू कर देना। ये प्रोफेटिक वीक है तो प्रोफेटिक सर्मन है। नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ, अगर साल में चाहे जितना मर्जी आप चाहत रखें, इच्छा रखें, अगर हर कौन व्यक्ति नहीं चाहता, कौन माता पिता नहीं चाहता, कौन बच्चे नहीं चाहते, कौन बुजुर्ग नहीं चाहते कि उसकी साल की शुरुआत अच्छी हो। आप देखते हैं ऑटोमेटिक ही, अचानक से ही हमारे अंदर एक इच्छा प्रकट होती है, नया साल आया, नई शुरुआत करनी है, मेल मिलाप करना है, सबको माफ करना है, दुश्मनों को माफ करना है, गले लगाना है, किसी के लिए अब नया साल है, एक इच्छा आती है। आप देखते हैं नए साल के लिए अब फिर से वो चीज पुरानी साल वाली नए में नहीं लेके जानी, आपकी एक इच्छा शक्ति होती है। इसी तरह से दुष्ट आत्मा की इच्छा शक्ति होती है साल के एंड में। अगर तेरी उसका काम है तेरी इच्छा शक्ति के खिलाफ काम करना, शैतान का काम है, और वो सूंघ लेता तुम क्या चाहते हो और उसी चीज पे अटैक करता है। क्यों ऐसा होता है? कई लोग सोचते हैं मुझे ये चाहिए, यही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका ध्यान उसी पर है और शैतान भी उसी चीज पर अटैक करता है। जिस दिन आपने अपने विषय की ओर ध्यान हटा लिया, उस गवाही में सिस्टर भी यही बोल रही थी कि जब मैं सेवा में आ गई तो मेरा ध्यान मेरे टॉपिक पर हट गया। मुझे सेवा ताकत देती रही प्रभु में चलने में। तो जब आपका ध्यान हट जाता है तो दुष्ट भी उस हिस्से में अटैक करना खत्म कर देता है, और आप धीरे धीरे देखते हैं वो चीज, जब शैतान उसमें गया, वो चीज आप अचानक से आपकी लाइफ में एंटर कर गई। कोई भी रुकावटें आई, फिर कोई नहीं रोक पाया उसे। कई बार आपको परमेश्वर से मांगने से अधिक अगर शैतान आपकी आशा को छोड़ दे तो आपकी लाइफ में वो एंटर कर जाती। परमेश्वर तो देना चाहता होता है, पर दुष्ट जिसको आप अनुमति देते हैं आपकी आशा को रोकने की, पाप के द्वारा आपकी आशा को आपके तक आने तक रोक देता है। मतलब परमेश्वर, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन लेगी, तेरे दान याद किए गए, दानियल तेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है, पर दुष्ट आपकी उस आशीष को चुराने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने यूसुफ को विजन दे दिया है, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है, परमेश्वर ने सैमुअल को चुन लिया है, परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया है, परमेश्वर ने 12 चेलों को चुन रही है। अब यीशु मसीह हमेशा ख्याल रखते थे कि कौन सी शैतान की आवाज है, कौन सी दुष्ट की आवाज है, कौन सी मनुष्य की आवाज है। वही पत्र जिसको वो कहता था मैं तुझ पे कलीसिया स्थापना करूंगा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, पत्र तू चट्टान है, तू ये है वो है। कुछ ही समय के बाद जब पत्र प्रभु बोल रहे मैं क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक मृत्यु को सहूंगा, पत्र कह नहीं प्रभु, झिड़का उसे, नहीं प्रभु तू नहीं चढ़ेगा क्रूस पर। प्रभु ने कहा ए शैतान दूर हो जा। वही जो उसको अभी बोल रहा था कि मैं तुझ पर कलीसिया स्थापना करूंगा, यीशु मसीह अब जान रहे ये डेविल है, ये शैतान बोल रहा है, ये इसकी आवाज नहीं है, ये शरीर की आवाज है, ये शैतान की आवाज है मेरे लिए, इमोशनल करने की। शैतान किसी ना किसी तरीके से आप पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिस बुलाहट के लिए आप चुने गए हो, यीशु की बुलाहट थी क्रूस की मृत्यु सहना, शरीर में होके, परमेश्वर रूप में नहीं, शरीर रूप में, मनुष्य रूप में उस दर्द को सहना।
उस पीड़ाओं को सहना। इसीलिए जब पतरस के अंदर से ऐसी बात आई, उसने कहा ये मेरी बुलाहट के खिलाफ है, ये डेविलिश आवाज है, उसने उसे डांटा। इसीलिए आप शैतान देखते हैं आपका लक्ष्य क्या है, अब आपका लक्ष्य क्या है, अब आपकी टेस्टमनी क्या है, अब आपकी किसके लिए प्रेयर कर रहे हो, अब आपका विषय क्या है, और वो भी उस विषय पर अटैक करता है। एक ही चीज है उन अटैक से पार होकर आपको जो आगे लेके जा सकती है, वो है पवित्र आत्मा का साथ होना। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो शत्रु शैतान आपके साथ कुछ नहीं कर सकता है। कुछ वचनों को आज आप ग्रहण करेंगे और नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ करने के लिए आप फैसले लेंगे। चर्च में आना मतलब अगुवाई प्राप्त करना। जैसे बुधवार आपने अगुवाई प्राप्त की कि फास्टिंग की ग्रेस मांगो। कई बार फास्टिंग रखने से पहले आप ग्रेस मांगना शुरू करते। कब मिलती है आपको फास्टिंग ग्रेस? जब आप इच्छा रखना चाहते, प्रभु मैं फास्टिंग में जाना चाहता हूं। आप करते रहते कहते रहते। कई बार लोग जब अपॉइंटमेंट होती मिलते तब भी वो बोलते पास्टर मैं फास्टिंग में नहीं रख पा रही हूँ, इतने महीने हो गए मैं फास्टिंग नहीं रख पा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। जब आपकी इच्छा हो जाती वो प्रार्थना का विषय बन जाता है, प्रभु आपको ग्रेस दे देता है। ये बुधवार का विषय था। और दूसरा विषय बुधवार का कि हमें परमेश्वर के लिए एकांत का स्थान 2024 में आपने अपने लिए एकांत का स्थान तैयार करना है, परमेश्वर के साथ एकांत में प्रार्थना करने का। तो आपको परमेश्वर के साथ एकांत का स्थान तैयार करना है। उसके लिए यीशु मसीह का एकांत में प्रार्थना का जीवन कैसा था, यीशु का अलग अलग समय में प्रार्थना का जीवन कैसा था, उसमें बताया गया। उन बाइबल वर्सेस को पढ़ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है, बुधवार का सरमन नहीं सुना, ये बाइबल वर्सेस जिसे आप पढ़ेंगे कि एकांत में प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। तो जब जरूरी आप पढ़ेंगे क्यों है, उसके बाद आप फिर 2024 में आपका घर बने चाहे ना, पहले आप नक्शा तैयार करेंगे। पहले आप बोलेंगे मेरी एकांत के स्थान का मेरा प्रेयर रूम नक्शे में ऐड करो, बाकी कमरे बाद में ऐड करना, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, सारे रूम, स्टोर रूम बाद में ऐड करना। आप अपने लिए एकांत में जहां कोई शोर ना हो, जहां प्रभु जब आपसे बात कर रहा है, कोई शैतान किसी को फोन लगा के, किसी को उठा के दीवार खटकाने के लिए, जब आपको तंग करने के लिए, जब आप खुल के खुदा से जब बात कर रहे हो तब कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, शैतान को, मनुष्य को मौका ना मिले आपके उस एकांत के समय में आपको रिसीव करने से रोकने का। इसीलिए क्योंकि प्रभु कई बार आपको एकांत में बुलाता है, और जब आप स्थान नहीं ढूंढ पाते, नहीं जा पाते, फिर आप उस आत्मा की आवाज को भी नहीं मिस कर देते। फिर तो जब आपको प्रभु पुकारे एकांत के लिए, तब आपके पास स्थान होना चाहिए। जरूरी नहीं वो एक कमरा है, वो आपकी छत हो सकती है, वो एक पार्क में शांत में जाके बैठना हो सकता है, कहीं भी। पर अगर आपको पता है मैं पार्क में बैठा हूं, बहुत कुछ इधर उधर लोग घूम रहे, तो कई बार एकांत के स्थान आपके पास नहीं होते। आप कहते कोई नहीं आज छत में चलूं, पड़ोसियों ने आज डीजे लगाया है तो आपके लिए वो एकांत का स्थान हो। ये है पवित्र आत्मा के साथ कि आप नहीं तो आप कहीं प्रेयर करने के लिए कोई रूम किराए पर, मैंने आपको उसके लिए कुछ सलाहें भी दी है। आप कोई भी घर किराए पर ले सकते हैं। आप महीने में 10-15 हज़ार कमाने वाले हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। 500 जो पिंडों में 500 का आ जाएगा, शहरों में थोड़ा सा 1000 रुपये किराए का मकान आ जाएगा। पर आपके लिए प्रार्थना का एक सुंदर स्थान 2024 में जल्दी से जल्दी तैयार करना है। ओके, तो नए साल की शुरुआत इन चीजों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए कितने भी तरीके ढूंढो और उसमें शुरुआत करो। इसलिए आपको पता होना चाहिए, आपने बोया, क्रिसमस में जोर लगा दिया, शोभा यात्रा में जोर लगा दिया आपने बोने में, और जब आप बोने के साथ, अपना जबरदस्त बोने के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं, तो आप परमेश्वर सचमुच, आप मन नहीं आपके कर्म बताते हैं कि आप नए साल में नई शुरुआत करने के लिए सीरियस है। और जब आप सीरियस होना मतलब एक्साइटेड होना परमेश्वर के लिए, उसकी दया के सामने एक्साइटेड होना, चाहत रखना, ऐसे आप अनुग्रह पाते हैं। जब वो कहे प्रभु मैं नए साल में नई शुरुआत करना चाहता हूं, और मांग नहीं रहे प्रभु मैं फास्टिंग में जा पाऊं, मांग नहीं रहे नए साल की शुरुआत में जल्दी मेरा एकांत के स्थान का हो, प्रार्थना का, मांग नहीं रही प्रभु मैं अधिक से अधिक बीज बो सकूं, और कुछ कर नहीं रहे,
जब आप बोलने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, लास्ट संडे चर्च आने के द्वारा, आप लगातार उस नए साल की शुरुआत के द्वारा, जब आप अपने कर्मों के साथ सीरियस साबित करते कि मैं सीरियस हूं नए साल की शुरुआत के लिए, तो सचमुच परमेश्वर आपको फिर ब्लेस करता है। मैं वचन आपको दूंगा आज, जो आप नोट करेंगे अगुवाई के लिए। आपको क्या जल्दी से आपको नोट करना है इन वचनों को। रोमियो उसका 6 अध्याय उसकी 16 से लेकर 23 तक। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो जाते हो? कैसे आप परमेश्वर के से दूर होते हैं? आप जिसकी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हो, उसके गुलाम बन जाते हैं। शैतान आपको कुछ कहे, अगर आप उसकी बात को मान लेते हैं, आप उसके गुलाम बन जाते हैं। फिर शैतान आपको चलाना शुरू करता है और आपको पता भी नहीं चलता आपकी लाइफ किधर जा रही है। और जब आपकी लाइफ कर्जे बढ़ जाते हैं, आपकी लाइफ के दुख बढ़ जाते हैं, मुसीबतें बढ़ जाती है, जहां कदम रखा वहां पर परेशानियां बढ़ जाती है, जो फैसले ले ले बाद में संघर्ष उत्पन्न कर देते हैं, गलत डिसीजन हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है ओ मैंने शैतान की बात मान ली, मैंने शैतान की बातों में आ गया, मैंने उसकी आज्ञा मान ली और उस शैतान ने अभिलाषाएं चीजें मेरे सामने रखी, मैं उसके सामने झुक गया, उसकी आज्ञा मान ली। ओके, अब मैं उसका गुलाम बन गया, अब उसने मुझे चलाया। जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उसका अधीन हो जाता है, उसी का दास हो जाता है वो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, पाप की आज्ञा मानेंगे मृत्यु जन्म देगी, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब्राहम का धार्मिकता, विश्वास उसके लिए आशीष को लेके आया। अब्राहम का विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो जब आप आज्ञाकारी करते हैं, क्योंकि उसने प्रभु के वचन की आज्ञाकारी की, वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और बाइबल में लिखा है कोई भलाई रख नहीं छोड़ेगा जो धार्मिकता में खरी चाल चलता है। हालेलुया। कोई भी भलाई परमेश्वर रोक के नहीं रखेगा, रख नहीं छोड़ेगा जो खरी चाल चलता है। इसलिए प्रभु की आज्ञाकारी, जो आप जिसकी आज्ञा मानते हैं, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानेंगे, पवित्र आत्मा आप पर कब्जा करेगा और आपकी अगुवाई करना शुरू कर देगा। यस, पढ़ेंगे आगे 16 के 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए हो। पहले तुम पाप के दास थे, पर अब उपदेश की आज्ञा मानने वाले हो गए। जो नए लोग चर्च में जुड़े हैं, आए हैं, आना शुरू किया है, पहले आप पाप के दास थे, पर अब आपको उपदेश मिल रहा है, चर्च में वचन मिल रहा है, अब आप उसकी आज्ञा मानने वाले हो रहे। जैसे जैसे आपको आज संडे मैंने ये प्रचार सुना, ओके मैं फॉलो करूंगा। आज मैंने ये प्रचार सुना, आप अपनी बीमारी, प्रॉब्लम, परिस्थिति को भूल के ओके मैं इसे फॉलो करूंगा, मैं इसे मानूंगा, आज से मैं ऐसा ही करूंगा। जैसे जैसे आप अपनी डायरी में लिखते जाएंगे, याद रखेंगे, सीरियस नहीं, वैसा करते जाएंगे, आप आज्ञा मानने वाले होते जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता जाएगा उन आशीषों को पाने के लिए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। कई बार प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है, पर आप उसकी आज्ञा नहीं मानते और वो आपकी अगुवाई नहीं कर पाता उन चीजों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर आपने प्रेयर की तो आसमान से पैसा नहीं आ जाना, बरसने नहीं लग जाना, आपके घर में अमरूद के पेड़ पर पैसे नहीं लगने शुरू हो जाने प्रेयर करने से। परमेश्वर की जब आप अगुवाई और आज्ञाकारी में आते हैं, आप आज्ञाकारी करते हैं वचन की, वो आपकी अगुवाई करना शुरू करता है, आपकी बुद्धि को खोलता है, आपकी समझ को खोलता है, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, आपको समझ आता है क्या बुरा हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे निकालना है, क्या मुझे स्टेप लेने, क्या मुझे कदम उठाने। तो इसके द्वारा प्रभु आपकी आशीष आपकी लाइफ के ऊपर आती है। ओके, आगे लिखा है 18 आयत में, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। ओके, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास होने करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जैसे आपने पिछले साल जब मसीह में आने से पहले अपने अंगों को पाप के लिए सौंपा था, शैतान के पाप के लिए इसे गुलाम बनाया था, अपने अंगों को। आंखें गलत देखती थी, मुंह गलत बोलता था, कान बुराई गंद मंद सुनते थे टीवी फोन पे। और जब आप अशुद्ध सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, तो अशुद्ध आत्माएं आपकी लाइफ में ट्रांसफर होती, एंटर होती, और वो फिर आपकी लाइफ में दुखों और बीमारियों को कारण बन जाती।
चाहे आप जितना मर्जी फिर इलाज करवाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, बिजनेस खोलते रहते हैं, फिर भी आपके कर्जे, आपकी कर्ज, आपके बंधन नहीं टूटते, आपके दुख नहीं जाते। आप मेडिसिन कितनी भी खाते जाते हैं, आपकी लाइफ में काम नहीं होता है, क्योंकि वो संकट जो आपकी जीवन में, वो एक अशुद्ध आत्मा के कारण है। और अशुद्ध आत्मा अशुद्ध काम करने से, शरीर से देखने से आपकी लाइफ में ट्रांसफर होती है, एंटर होती है। तो नए साल में अपने अंगों को उन छोड़ के धार्मिकता के दास बना दो। अब उन अंगों को प्रभु को दे दो। ये आंखें अब बाइबल पढ़े, ये हाथ अब चर्च में आके दरियां उठाए सेवा करे। अब ये सोचें, हमेशा ये सोचें मैं परमेश्वर को कैसे खुश कर सकता हूं। जो हमेशा सोचता है मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बॉस को कैसे खुश कर सकता हूं, कैसे अमीर हो सकता हूं, कैसे। अब ये परमेश्वर को पहले सोचे मैं कैसे खुश कर सकता हूं। ये कान अब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हर संडे बुधवार जब ऑनलाइन आए, अब इसे परमेश्वर को कहता है सौंप दो। तो नए साल आपको ये डिसीजन लेने, ये प्रचार आपके कुछ फैसले लेने में मदद करेगा, जो अभी आप ले सकते हैं और लिख सकते हैं। तो पढ़ेंगे, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। 21 में, और जिन बातों से तुम अब लज्जित होते हो, उससे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप के स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अब आप पाप से स्वतंत्र होके परमेश्वर के दास जब बन जाते, परमेश्वर के गुलाम बन जाते हैं, मतलब परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो आपको फल मिलता है जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, जिसका अंत अनंत जीवन है। परमेश्वर ऐसा फल देता, आपको पवित्रता देता है, जिसकी आशीष पृथ्वी पर भी और बाद में अंत में अनंत जीवन स्वर्ग को आप प्राप्त करते हैं। यस, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की सजा मौत है, दुख, बीमारी। पर जब आप उन पाप से मन फिराते, जब बपतिस्मा लेते, जब मसीह में होकर अगर आप पाप में चल रहे, मन फिरा के आप परमेश्वर में सही तरह से चलने का फैसला करते, तो पवित्रता की आशीषें और अनंत जीवन की आशीष आपकी जिंदगी में आती। पढ़ेंगे आगे आयत को। इसलिए हे भाइयों, रोमियो 8 की 12 से 15, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो आपको और कितना शरीर के अनुसार दिन काटना चाहते हैं? हो सकता है कई लोगों को डिले हुए हफ्ता हो गया होगा, 10 दिन हो गए होंगे, 15 दिन हो गए होंगे, 20 दिन हो गए, महीना हो गया होगा, 1.5 महीना हो गया होगा। और कितना शरीर के अनुसार दिन काटोगे? नए सालों में शरीर की अभिलाषा पर क्रूस पर चढ़ा दो। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब आपको आत्मा के पास जाना पड़ेगा। अगर उस शरीर की शरीरता से बाहर आना चाहते हैं तो आपको आत्मा के करीब जाना पड़ेगा। आत्मा के करीब के जाने के लिए आपको मरना होगा, फास्टिंग में जाना होगा, आपको डिसीजन लेने होंगे, फैसले लेने होंगे, चाहत रखनी होगी, कदम बढ़ाने होंगे, बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना में जाना होगा। यस, पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि 15 आयत में लिखे, क्योंकि तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला कि भयभीत हो, परंतु पल का आत्मा मिला है, जिससे हे अब्बा, हे पिता कहकर तुम पुकारते हो। तुम्हें परमेश्वर फिर से ग्रहण करने के लिए तैयार है, फिर से आत्मा से भरने के लिए तैयार है, और वो धीरे धीरे तुझे पुकार रहा है। पर तुम किस हफ्ते सुनते हो, किस एतवार सुनते हो, किस मीटिंग का प्रचार सुन के मानोगे, ये तुझ पर निर्भर है। और वो यही चाहता है कि नए साल में तेरे जीवन में वो नई शुरुआत दे सके तुझे। तुम जब आज्ञाकारी करो तो वो तेरी अगुवाई कर सके नए साल में प्राप्त करने में। ओके, पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 की 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जितने लोग नए चर्च में आने शुरू हुए, जब आप रेगुलर आ रहे हैं, तुम्हारा शरीर अब भवन कौन सा है? परमेश्वर का टेंपल कौन सा है? परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का रहने का स्थान कौन है? बिल्डिंग नहीं, तुम्हारा शरीर है। तूने यीशु मसीह को पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया, यीशु को जीवन देने के लिए तैयार हो, दे दिया है, तो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और जब तुम उस आत्मा की अगुवाई की में चलते हो तो वो आत्मा तुझे आशीष की और अगुवाई करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। मैं उस आत्मा के अनुसार चलूंगा और फैसले करूंगा नए साल की शुरुआत पवित्र आत्मा के साथ। यस, पढ़ेंगे। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो।
जो इसके नष्ट करेगा परमेश्वर उसके खिलाफ है। जो इस मंदिर को पवित्र रखेगा परमेश्वर उसे यूज करेगा अपनी महिमा का बर्तन बनाने के लिए। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 की 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रिस्तिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोरी, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अगर तुम में ये चीजें पाई जा रही अभी भी, तो मसीह के पास तुम्हें अगर नए चर्च में आ रहे हो तो जल्दी आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ और इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करना है, नहीं तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और अगर तुम मसीह को याद करके भी 2023 में और 24 में भी इन बातों को लेके जा रहे हो तो खुद ब खुद तुम अपने 24 को कांटे बिछा रहे हो अपने पैरों के आगे। व्यभिचारी, चोरी, लोभी, पियक्कड़, गंदे मजाक करने वाले, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सीधा कह सकता हूं वो क्या कहना चाहता है पवित्र आत्मा? 2024 की आशा के तुम वारिस ना होंगे अगर तुम इन्हीं चीजों को साथ लेके जाओगे। इसलिए इन चीजों को अभी छोड़ना है तुझे और अपनी कमियों के लिए फैसले लेने और आत्मिक क्रियाओं में बढ़ने के फैसले लेने पड़ेंगे आगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम मसीह यीशु के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। यस, पहला कुरिन्थियों 9 की 27। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा नहीं कि औरों को प्रचार करो और अपनी किसी काम में निकम्मा ठहरू। पौलुस कहते मैं अपनी देह को मारता कूटता हूं। तो मारना है, कूटना है इसे। अगर देह इच्छाएं हैं उससे लड़ना है, उसे ना कहना सीखना है। जब आप उसे ना बोलोगे उस शरीर की लाल से अभिलाषा इच्छा को, इसका मतलब आपने उसे ना कहा। कैसे? पवित्र आत्मा के अनुसार चल के। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आप ना कह पाते हैं, शरीर को मार कूट के बस में ला पाते हैं। पवित्र आत्मा के साथ शुरुआत किए बिना आप इन चीजों को बस में नहीं ले सकते। इसलिए आपको प्रेयर करनी, पवित्र आत्मा मुझे भर। आज से लेके 3 तारीख की मीटिंग तक आपकी जबरदस्त भूख होनी चाहिए, मुझे इन 3 दिनों में भर परमेश्वर। कल सोमवार है, मंगलवार है, फिर बुधवार आप चर्च में होंगे। रात को कुछ भी इंतजाम करना, कैसे भी आना, रात को यहीं रुक लेना, गर्म चीजें लग जाएं, कुछ भी हम इंतजाम कर लेना। वहां रूम्स ऊपर हैं, यहां सो सकते हो, पर तुझे आना है और प्रार्थना करनी, खास करके अच्छा मौसम रहे। हालेलुया। और जब आप ऐसे सीरियस होकर इच्छा रखोगे, उसने कहा जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा। धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे रजाए जाएंगे। तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो प्रभु अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम करना और बलपूर्वक प्रवेश करना। हालेलुया। यस, पढ़ेंगे लास्ट वचन को, गलातिया 5 की 15 से 21। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की इच्छा लालसा को पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध लालसा करता है। एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए जो तुम करना चाहो ना कर पाओ। और यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रगट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डा मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे ऐसे काम जिसके विषय में तुम्हें पहले कह देता हूं, कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 2 की 12-13। अभ्यास इस वचन पर आपको अपनी नींव बनानी है। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। कई अपने प्रेम में बने नहीं रहते, धीरज में नहीं रहते, अपने दुख हालात में धीरज में नहीं रह पाते। कहते यदि हम धीरज में से सहते रहेंगे, एक टाइम होता है आप धीरज, आत्मा का फल है एक धीरज जो आपको सहनशीलता के लिए आपको हिलाता है, सहने के लिए हिलाता है, उसमें धीरज रखने के लिए बोलता है। और जब आप उस धीरज में रहते हैं, पर यदि तुम धीरज में सहते रहो तो उसके साथ राज्य भी करोगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। जब भी आप इन वचनों का इनकार करेंगे
तो वह भी कहता है तुम्हारा इनकार करेगा। यस, लास्ट आयत में, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हो सकता है कई वक्त आप आज्ञाकारी में नहीं रहे, आप अविश्वास आपके अंदर आया, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। याद रखो, आप अविश्वासी हो चुके होंगे, डिले हो चुके होंगे, परमेश्वर सदा विश्वास योग्य है। वो फिर से आपको ग्रहण करके आपको भर के एक अच्छी शुरुआत देना चाहता है। वो विश्वास योग्य है।